उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बसा पौराणिक तीर्थ चित्रकूट पर 15 दिसंबर से शुरू होने वाले हिंदू एकता महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरणों में है। वहीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू बट रहा है। पहले 70 तो अब 60 रह गया है। बटा रहा और स्वतंत्रता के पहले हम 75% थे, अब 60% हो गए हैं। और कुंभ में हम जो अपेक्षा करते थे कुंभ हमसे ऐसा हुआ नहीं। कुंभ प्रदर्शन मात्र रह गए। यह सोच करके हमने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया। क्योंकि हमको चाहिए हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। हमको चाहिए कि हमारा पहले धर्मांतरण रुके। हमको चाहिए समान नागरिक संहिता। हमको चाहिए जनसंख्या नियंत्रण। जो लव जिहाद के आधार पर हमारी बहन बेटियों का गलत उपयोग हो रहा है, फंसाई जा रही हैं वे, ऐसा कुछ न हो। हमको पर्यावरण की रक्षा चाहिए। हमको गोवध का निषेध चाहिए। ये सब तभी होगा जब हिंदू हम एक होंगे। सर, इस वक्त काशी रूपानंद जी महाराज भी उसमें आएंगे। मैं चारों शंकराचार्यों की बातें नहीं कर रहा हूँ। पत्र गया है, कौन आता है कौन नहीं मैं अभी नहीं जानता। पत्र सबको गया है। तो मैं कहता रहा हूँ, आज खुले मन से कह रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं। यदि सबने संभाला ही होता तो हमारी संख्या घटती न। मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। एक बात निश्चित जान लीजिए, जब तक भारत में 80% हिंदू नहीं होगा, वो भी संगठित नहीं होगा, तब तक संख्या बल रहेगी। महाराज संख्या बल रहेगी। 5 लाख की हम आशा कर रहे हैं। शुभारंभ में एक ही दिन का वो है बेटा। मुख्य रूप से सर संघ चालक जी रहेंगे मुख्य अतिथि। अध्यक्ष मैं रहूँगा। श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, रामदेव आ रहे हैं, ऋषंभरा आ रही हैं, राजेंद्र दास जी मरोपीठ से आ रहे हैं, गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं, दक्षिण से जीएस स्वामी आ रहे हैं। माने हमने लगभग 165 संतों की लिस्ट बनाई है। ये योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं? संभावना है। और मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की नहीं, उनकी संभावना है। नड्डा जी आएंगे? नड्डा जी वेलकम। विकार और उनकी संख्या या किसी प्रकार की आपको लगता है कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने संघर्ष करके राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली। अब हिंदुओं को जीने का एक अवसर मिल गया। नहीं तो हमारे ही प्रदेश में प्रकटे रामलला, देश में प्रकटे रामलला एक टेंट में रह रहे थे। और उस बयान में भूमिका मेरी थी 99%, शायद आप जानते भी होंगे। मैं वही व्यक्ति हूँ। जब साक्ष्य दिया गया, लोगों ने कहा कि देखने वाले साक्ष्य दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें शास्त्र बिना देखे दिया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र ही सबका नेत्र है। जिसके पास शास्त्र नहीं है वो नेत्रहीन है। और मैंने साक्ष्य दिए थे। और आप साक्ष्य में मैंने 441 सिद्धांत कहे थे। उत्खनन में 437 स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। 5 प्रमाण हैं पर थोड़ी सी धूमिल। और हमारे ही बयान को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। तो मोदी के आने से, योगी के आने से, शिवराज के आने से अब हमें हिंदुत्व को राज्य शासन का भी सहयोग मिला है। कोई अपेक्षा, इनकी कोई भूमिका जो जिस एजेंडे पर आह्वान कर रहे हैं? आचार्य तो सभी आचार्य आ रहे हैं। अब अपेक्षा सबसे हमको सबसे अपेक्षा है। और क्या होगा, अब ये 15
दिसंबर का दिन ही बताएगा। क्या इसमें चुनाव है उससे कोई तार जुड़ते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दूर दूर तक नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बताऊं, हिंदुत्व के लिए जितना काम जगत गुरु रामानंदाचार्य ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया है। अब थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा। हमारे चारों शंकराचार्य हमारे पूज्य, आद्य शंकराचार्य पूज्य हैं, पर अपशूद्राधिकरण लिख करके बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया कि वेदों को शूद्र के कान में जब वेद जाए तो शीशा डाल दिया जाए कान में। ये सब नहीं होना चाहिए। केवल मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जब मैं रामानंदाचार्य का वर्तमान में मैं ही जगत गुरु रामानंदाचार्य निर्विवाद हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि रामानंदाचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने रैदास को भी गले से लगाया और कबीर को भी गले से लगाया, पद्मावती को भी गले से लगाया, चरण में लिपटाया, सुरश्री को भी चरण में लिपटाया। हमारे यहाँ सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणो मताः। आद्य रामानंदाचार्य कहते हैं कि शरण भगवान की शरणागति के सभी अधिकारी हैं। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हिंदू एकता में जितनी भूमिका रामानंदाचार्य की होगी उतनी भूमिका अन्य आचार्यों की होगी कि नहीं, ये थोड़ा मैं कम कर का हस्तक्षेप कम करना चाहते हैं, पर यहाँ जो हो नहीं रहा है ये कई वर्षों तक मांग चली आ रही है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मठ मंदिरों पर से शासन का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि अन्य धर्मों के स्थानों पर नहीं हो रहा है। चर्च पर कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है, मस्जिदों पर कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है, केवल हमारे मठ मंदिरों पर हो रहा है। इसके लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास करने वाले हैं? इन्हीं प्रयासों की संकल्पना के लिए हमने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया है।